हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप्स आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अचानक आपने कैसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ आपकी एनर्जी में बदलाव हुआ है जिससे कि लोग आपको पहले से ज़्यादा यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं और आप उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। डियर, ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर, आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से लोगों का ध्यान आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। चलिए देख लेते हैं। कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, इस समय सिचुएशन ये बनी होगी डियर के आप पहले किसी के पीछे होंगे। ये डेफिनेटली बात है कि आप, ये जॉब हो सकती है, ये कोई प्रपोज़ल हो सकता है और ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आप बहुत अजीज़ मानते थे और इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। फिर क्या हुआ, फिर कुछ समय का गैप लगा, मान के चलते हम 3 साल का, 3 से 4 साल का उस चीज़ में गैप लगा। फिर आपकी लाइफ में आया यू टर्न। जैसे यू टर्न आपकी लाइफ में आया, वो चीज़ आपके पास आने के लिए तैयार थी, बट अब आप उसे लेने के लिए तैयार नहीं थे। ये इंसान भी हो सकता है, ये कोई पोजीशन भी हो सकती है, ये कोई ऐसा लव प्रपोजल भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके पहले पीछे आप थे, अब वो चीज़ आपके पीछे है। तो ये सिचुएशन बनी होगी। इसके बाद जब चीज़ें आपने ठुकराई, जैसे कि होता है ना, जब तक हम किसी चीज़ के पीछे या किसी व्यक्ति के पीछे चलते हैं तो वो चीज़ आगे की तरफ चलती है डियर। तो ये आपके साथ हुआ। पहले आप उस चीज़ के पीछे थे, अब वो चीज़ आपके पीछे है। तो जब आपने उसे ना कहा तो ऐसा लगा कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। अब उन्हें ये नहीं पता कि अकेले में व्यक्ति हिम्मत ही जुटाता है। और अब आपने वो अपनी लाइफ का वो यू टर्न ले लिया कि अब आप सिर्फ अपनी डिफेंस में खड़े होते हैं। अब आप खुद के लिए एक शब्द भी नहीं सुनते क्योंकि आपने बहुत सुन लिया। ये उस समय की बात है जब आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, आप में इतनी पावर नहीं थी कि आप आपके लिए खड़े हो सकें। बट आपने फिर देखा कि जब मैं खुद के लिए खुद खड़ा नहीं हो सकता तो जीवन में मतलब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आपने आपके जीवन में एनर्जी को चेंजेस किया और आपने अपनी डिफेंस में खड़ा होना यहाँ पे शुरू किया। उससे चीज़ें बदली, उससे एनर्जी बदली, जिससे लोगों को लगने लगा कि ये कुछ ना करने वाले व्यक्ति में बहुत हिम्मत आई है। और वो हिम्मत ही लोगों को हमारे प्रति आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों ने आपका बहुत बुरा हाल किया होगा, मैं मानती हूँ। और ये कोई दूसरे व्यक्ति नहीं होंगे, ये वो व्यक्ति होंगे जिन्हें आपके सभी चीज़ें पता होंगी, सभी राज इनको आपके पता होंगे। उन लोगों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, क्योंकि अक्सर वो लोग हमें तकलीफ़ देते हैं जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन भी यही बनी कि इन लोगों ने आपको बहुत यहाँ पे परेशान किया होगा, क्योंकि स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स इंडिकेट करता है हमको कि कोई हमारे खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र बुनते हैं जिसकी हमें आगे की तरफ से कोई कल्पना नहीं होती। हम ये सोच नहीं सकते कि ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करेगा या ये हमसे ऐसे बोलेगा, ये या हमारे खिलाफ किसी चीज़ को इस्तेमाल करेगा। वो व्यक्ति ही हमारे साथ ऐसा करता है। तो 10 ऑफ स्वर्ड्स ने रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया कि सबसे पहले तो आपको अपनों से यहाँ पे धोखा मिला। उसके बाद आप इस सभी सिचुएशन से बाहर निकल के आपने अपने लिए एकांत ढूंढा और वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से कुछ ऐसा चिंतन मनन और मंथन किया कि उससे आपने आपकी सबसे पहले नॉलेज को इंक्रीज़ किया। आपने उस वीक पॉइंट को अपने जीवन के को पकड़ा कि आखिर ऐसा होता क्यों है मेरे साथ, या मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो सबसे पहले आपने द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे इंडिकेट करती है आपका एक हाई इंट्यूशन। और इन सब से इतना धोखा खाने के बाद, इन सब से इतना बेइज्जत होने के बाद आपने आपके जीवन को एक नई ऊर्जा दी। आपने अकेले में उन चीज़ों को सोचा, बैठ के सोचा कि आपने, आपके साथ ऐसा अक्सर क्यों होता है।
इस विषय में जब आपने सोचा तो आपको पता चला कि एक्चुअली में ना चीज़ें आपकी तरफ से बिगड़ी ही नहीं थी। ये है कि इन व्यक्तियों ने आपको बहुत हल्के में लिया, आपकी एनर्जी को बहुत हल्के में लिया और इनको ऐसा लगने लगा कि ये व्यक्ति कहाँ ही जाने वाला है। बट आपने स्ट्रेंथ तो अपने जीवन में गेन की, उसके साथ साथ ही आपने कुछ ऐसे सोर्स भी अपने जीवन में बनाए जिससे कि आप फ्यूचर में और अभी के टाइम में आप स्टेबल एक लाइफ जी सकें। आपने ऐसे सोर्स बनाए जिनसे आपका ओहदा, आप की पहचान, आपका नाम बढ़े। आपने कुछ ऐसे सोर्स अपने जीवन में बनाए, आपने इतनी मेहनत मशक्क़त करके अपना नाम बढ़ाया, आपने कुछ ऐसा किया, चाहे आपने जॉब लगाई, चाहे आपने बिजनेस स्टार्ट किया या कुछ भी किया हो, आपने पर फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे किया था। और जिसके चलते आपने उन सभी पुराने बंदिशों को तोड़ के अपने जीवन का एक नया अध्याय जिसको कहते हैं वो स्टार्ट किया। आपने उन सभी रिश्तों को यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक किया है। 10 ऑफ स्वर्ड्स के बाद सबसे सबसे पहली कंडीशन डेथ की होती है, उसके बाद 10 ऑफ स्वर्ड्स की होती है। तो जब इन्होंने 10 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी आपको दी तो आपने भी इनको डेथ वाली एनर्जी दे दी। इसीलिए लोगों का ध्यान आपकी तरफ गया कि जो ना बोलने वाला व्यक्ति आज चुप नहीं होता, जो हाथ भी ना, उंगली भी ना उठाने वाले व्यक्ति ने आज हाथ उठाया है। तो पोजीशन बदली, पोजीशन बदलने का सीधा रीज़न ये लोग हैं। अगर ये आपके साथ ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि आप आपकी एनर्जी में चेंजेस नहीं लाते। कहीं ना कहीं हमें जीवन में पुशअप होने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे व्यक्ति हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो आपने भी इनको कह दिया, आपने भी इनको वो पोजीशन दिखा दी कि अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी आपकी ज़रूरत नहीं है। ये आपने जब इनसे कहा तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता था वो व्यक्ति आज इतनी कहने की हिम्मत रख रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। और ख़ासकर एक ऐसी, मैं कह सकती हूँ, कोई एक ऐसी लेडी फिगर आपकी लाइफ में रही होगी जो बहुत तमाशा क्वीन होगी, इसकी घर में चलती होगी और ये हमेशा सभी चीज़ों पे अपनी चलाने की भी कोशिश करती होगी कि नहीं, मेरा फैसला ही अटल है। ये यहाँ पे मुझे लेडीज़ पावर ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से आपके जीवन में बहुत ही तमाशा अभी तक होता आ रहा है, बट बहुत जल्दी यहाँ पे इस तमाशे का द एंड होगा, क्योंकि आपने अब चीज़ों को पूरी तरीके से, आपके लिए कही गई बातों को आपने एक हथियार के तरीके से इसको अपने जीवन में अप्लाई किया है। आपके ऊपर जो चीज़ें लोगों ने कही, आपके पीठ पीछे लोगों ने जो चीज़ें कही हैं वो आपको पता चला है, फिर भी आप नहीं टूटे। और यही रीज़न रहा कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि इतना दर्द और इतनी सब होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति इतना पावरफुल पर्सन कैसे बन सकता है। तो डियर, ये तो आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा थी, बस इन्हें ये दिखाई नहीं दी। और जब व्यक्तियों को अपने अंदर की वो चीज़ दिखाई नहीं देती तो उनसे रिश्ता रखना ना रखना डियर एक बराबर वाली बात हो जाती है। इसीलिए लोग बाग आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे को तैसे जवाब जब दिया तो इन्हें भी इनकी ऊर्जा समझ में आ गई और इन्हें भी ये समझ में आ गया कि मैंने शायद उसके साथ गलत किया। और जब तक हम डियर सामने वाले के साथ वैसा नहीं करते जैसा उसने अपने साथ किया है तो उसे उस गलती का एहसास भी नहीं होता। क्योंकि इस टाइम ये चीज़ें चल रही हैं, अगर हम किसी को छोड़ दें कि हाँ ठीक है, तो वो व्यक्ति फिर से हमारी लाइफ में आता है और हमारी लाइफ को फिर से उसमें उछल कूद करके और उसे तबाह करके फिर निकल जाता है। ये कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ना ये जीवन में रह रहे होते हैं, ना ये जीवन से जा रहे होते हैं, और यही हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को फाइनली अब आप आपकी लाइफ से निकालने वाले हैं और इसी बात का इनको डर है। तो आप आपकी एनर्जी पे काम करते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।